हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित गुप्ता। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस। ओके, हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन रेज। ओके, सो बेसिकली देयर आर थ्री कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल रेज। ओके, तो वन बाय वन हम लोग सीखेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्शन रेज को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रेज से। सी, when a ray of light incident at the optical center, ठीक है, incident at optical center, okay, so it passes undeviated, okay, so this is the optical convex lens, okay, so when a ray of light incident at the optical center, so it passes undeviated। तो ये तो हमने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस के केस में। अगर हम लोग कॉन्केव लेंस के केस में मींस की कॉन्केव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे अगर किसी रे ऑफ लाइट को, ठीक है, इंसिडेंट कराते हैं तब क्या होगा। सो यहां पर भी सेम होगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्केव लेंस, सो इट पासेज अनडेविएटेड। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड कंस्ट्रक्शन रे को। ठीक है, सो ये व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, after refraction from a lens, it passes through the secant focal point of a convex lens or appear to come from the secant focal point in a concave lens. Okay, because you know that concave lens के केस में क्या होता है, रे ऑफ लाइट हमारी डाइवर्ज हो जाती है। सो इट appear to come from the secant focal point in concave lens. Okay, now see the third construction ray. Okay, when a ray of light incident at the first focal point of a convex lens, so after refraction it becomes parallel to the principal axis. Okay, similarly concave lens के केस में हम लोग कह सकते हैं कि when a ray of light directed towards the first focal point of a concave lens, so in that case after refraction it becomes parallel to the principal axis. It becomes parallel to the principal axis. Okay, so these are the three construction or principal rays. Okay, then हम लोग देखेंगे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ओके, तो हम लोग समझेंगे रियल इमेज क्या होती है एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है। ओके, सी, देखिए रियल इमेज हमारी एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे से फॉर्म होती है। तो हम लोग कह सकते हैं रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन। ओके, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं इट इज फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। ओके, वहीं अगर हम लोग बात करें वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज में बेटा हम देखिए क्या लिखेंगे, द वर्चुअल इमेज डज नॉट फॉर्म, ठीक है, डज नॉट फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन, ठीक है, and actual intersection of refracted rays, ओके। इसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमारी रियल इमेज है वो हमारी स्क्रीन पे फॉर्म होती है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ओके, कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, बट अगर हम लोग वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट, ठीक है, इट कांट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, इट कांट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ओके बेटा, तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने 2 पॉइंट लिख लिए, इसके बाद
हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पर रियल इमेज के केस में क्या होगा, रियल इमेज हमेशा हमारी कैसी होती है, ये हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। यहाँ पर जब अगर रियल इमेज बनेगी तो ये हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड। वहीं अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, ओके। तो अब हम बात करेंगे कि रियल इमेज कौन फॉर्म करता है, मीन्स कौन से लेंस हैं जो रियल इमेज को फॉर्म करते हैं। तो देखिए रियल को फॉर्म जो करते हैं केवल यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, केवल कॉन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज को फॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज को, तो देखिए वर्चुअल इमेज को कॉन्वेक्स भी कर सकता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स भी वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है एंड कॉनकेव भी हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। तो कॉनकेव के तो सारे केसेस में वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती है, बट कॉन्वेक्स के केवल एक केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन एंड लोकेशन ऑफ इमेज। तो पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ओके। सपोज दैट कि ऑब्जेक्ट हमारा कहीं इंफिनिटी पे प्लेस है, मींस कि बहुत दूर है, कहीं फार पॉइंट पे है, ठीक है। तो जो रे ऑफ लाइट आएंगी वो कैसी होंगी, वो पैरेलल होंगी, ओके। तो यहां पर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर इंसिडेंट होगी कॉन्वेक्स लेंस पे, ठीक है। तो आपको पता है कि जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होती है, तो यहां पर क्या होता है, the ray of light passes through the second focal point, ठीक है। सिमिलर केस हमारा यहाँ भी होगा। तो ये रे ऑफ लाइट भी F2 से यहाँ पर पास हो जाएगी, तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज हमारी फॉर्म होगी F2 पे, ओके। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज। तो देखिए इसकी पोजीशन हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ ये क्या होगी, F2 होगी, ठीक है। तो एट F2 इसकी क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसका नेचर क्या होगा, तो इसका नेचर देखिए कैसा है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, इस वजह से ये इमेज हमारी कैसी होगी, हमारी होगी इमेज रियल, ठीक है, एंड इन्वर्टेड, ओके। तो देखिए हम लोगों ने बात की थी कि रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, ओके। एंड पोजीशन हमारी क्या है, पोजीशन हमारी है एट F2। अब हम साइज की बात करें तो साइज कैसा होगा, साइज हमारा हो जाएगा पॉइंट साइज, ओके। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट साइज, या इसी को हम लोग हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, ओके। नाउ सी द एप्लीकेशन। अब इसका देखिए एप्लीकेशन क्या, मतलब कि इसको हम लोग कहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो इसको हम लोग एज अ बर्निंग ग्लास यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप सन रेज के सामने कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पे कहीं पे भी प्लेस कर देते हो, तो क्या होता है, वो सन रेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाती है, ठीक है। तो आपने ये एक्सपेरिमेंट कभी करके भी देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप करके देख सकते हो, ठीक है, कि सन रेज के सामने अगर हम किसी कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस करते हैं एंड उसके बाद हम लोग दूसरे साइड पे किसी पेपर को प्लेस करके हम लोग क्या ग्रेजुअली उसकी डिस्टेंस को वेरी कराएंगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हमें लाइट का एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, जहां वो बहुत ब्राइट पॉइंट होगा, वही पॉइंट हमारा क्या होता है, उस जो लेंस होता है उसका फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो जो पैरेलल रेज है वो अभी हमारी फोकल पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाएंगी, ठीक है। तो एक इसका ये एप्लीकेशन है, एंड सेकेंड एप्लीकेशन इसका ये है कि इसको हम लोग कैमरे के लेंस में भी यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे डिस्टेंट पॉइंट पे होता है, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमारा, तो उस कंडीशन में उससे जो भी हमारी रेज आ रही होंगी तो वो हमारी कैसी होंगी, वो हमारी फार पॉइंट पे, मीन्स की वो हमारी पैरेलल है। अब देखिए पैरेलल रेज जब फॉल होंगी, ठीक है, तो वो कन्वर्ज होके इमेज कहाँ फॉर्म करेगी, वो फोकस पे फॉर्म करेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कैमरे की रील होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग फोकस पे ही प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज हमारी कहाँ पे फॉर्म होती है, फोकस पे, ओके। तो ये इसके एप्लीकेशन थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, केस 2। नाउ सी केस 2 व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, ओके।
जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 के बियॉन्ड प्लेस होता है, ठीक है, इमेज हमारी f2 एंड 2f2 के बिटवीन फॉर्म। सपोज दैट कि हमारा एक ऑब्जेक्ट ए बी यहां पर प्लेस है बियॉन्ड 2f1, ठीक है। क्या होगा, रे ऑफ लाइट यहां से टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट लेंस पे पैरेलली इंसिडेंट होगी, ठीक है। एंड जो रे ऑफ लाइट पैरेलली इंसिडेंट होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होती है, ये आपको पता है। एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर, ओके, एट द ऑप्टिकल सेंटर। तो आपको पता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर सो इट पासेज अनडेविएटेड। अब देखिए ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहां पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी, तो हमारी ए की इमेज यहां पर बनेगी ए डैश, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी डैश एंड इमेज हमें क्या ऑब्टेन होगी, इमेज हमें ऑब्टेन होगी ए डैश बी डैश, ठीक है। तो देखिए पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज तो ये हो जाएगी बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। तो ये हो जाएगी f2 एंड 2f2 के मिड पे, ठीक है। तो ये पोजीशन ऑफ इमेज। इसके बाद देखिए नेचर क्या होगा, क्योंकि ये एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है तो नेचर हमारा क्या हो जाएगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके बेटा। देन सी द साइज, तो आप देख सकते हो कि ए बी के रिस्पेक्ट में हमारी इमेज का साइज मींस ए डैश बी डैश क्या है, यह हमारा स्मॉल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइज हमारा क्या होगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे डिमिनिश्ड, ओके। एंड नाउ सी द एप्लीकेशन, ओके। देखिए एप्लीकेशन इसका क्या है, इसका एप्लीकेशन भी हमारा कैमरा लेंस ही है, ओके। क्यों, देखिए आपने देखा होगा कि एक तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस है तो उसका फोटोग्राफ हम लोग फोकस पे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सपोज दैट कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, बियॉन्ड 2f1 अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि एक तो हमारा पर्पज है कि हमें इमेज कैसी चाहिए, डिमनेस चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम लोग फोटोग्राफ लेंगे तो भाई वो फोटोग्राफ हमारा कैमरे की रील पे आएगा, ठीक है। और कैमरे की रील का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या है, वो तो छोटा ही होता है। तो इस वजह से यहाँ पर कंडीशन है कि बियॉन्ड ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस होना चाहिए, बियॉन्ड 2f1, ठीक है। क्योंकि देखिए बियॉन्ड अगर हमारा ये जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f1 के अंदर लेके आएंगे मीन्स कि 2f1 या f1 के बीच में रखेंगे, तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब हमारा जो इमेज बनेगी, इमेज हमारी बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन है कि अगर हम लोग इन्फिनिटी से लेंस की तरफ ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि देखिए इन्फिनिटी पे है तो इमेज का जो साइज है, इन्फिनिटी पे है तो इमेज का साइज कैसा होता है, छोटा होता है, मींस हाईली डिमिनिश्ड होता है। जितना क्लोज लेके आएंगे ये साइज उतना बढ़ता जाता है। एंड 2f1 के बाद ये साइज जो होगा और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारी लिमिट है कि हम लोग 2f1 के पहले ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को दैट कि हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इमेज हमेशा कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। तो हमारी कैमरे की जो रील होती है वो हम लोग कहाँ पे प्लेस करते हैं, बिटवीन द f2 एंड 2f2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ ले सकते हैं, ओके। नाउ सी द थर्ड केस, सी when an object is at 2f1, ओके, मींस ऑब्जेक्ट को जब हम 2f1 पे प्लेस करते हैं, ठीक है, तो यहां पर इमेज
कैसी बनेगी एंड कहां बनेगी, तो ये हमें देखना है। ओके, नाउ सी when an object is placed at 2f1, okay, so what is the location, size and nature of the image? When an object of a definite height is placed at 2f, ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां पे मान लेते हैं क्या है, ए बी। ओके, एक रे ऑफ लाइट को हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे इंसिडेंट कराएंगे एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास होगा, ठीक है, मींस के F2 से पास होगा, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये हमारा F2 से पास हो जाएगा। ओके, एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो सेकेंड रे ऑफ लाइट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से भी पास करा सकते हैं, या अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग F1 से भी पास करा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। सपोज दैट कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर ये पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से, ओके, तो देखिए ये दोनों रे ऑफ लाइट मीन रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पे मीट होंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे मीट होंगे। अब यहां पर हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहां पर इमेज हमारी ये किसकी है, ए की, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए डैश। ओके, तो यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहां से अगर हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो देखिए ये परपेंडिकुलर हमारा कहां पे बन जाएगा, 2f2 पे, ठीक है, 2f2 बनेगा। एरो हम लोग नीचे लगाएंगे एंड देखिए परपेंडिकुलर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसे हम लोग नाम देंगे बी डैश। इस तरह से हमें जो इमेज ऑब्टेन होगी वो हमारी हो जाएगी ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हमने 2f1 पे प्लेस किया तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये हो जाएगी हमारी 2f2। ओके बेटा, एंड नेचर क्या होगा, नेचर सेम होगा अभी भी, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी। ओके, क्या होगा, तो देखो साइज क्या है, सेम है। अगर हम लोग ए डैश बी डैश का ए बी के रिस्पेक्ट में साइज देखें तो दोनों का साइज सेम है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं सेम। ओके, अब इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा ये केस जो है ये हमारा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में यूज होता है, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एज अ ऑब्जेक्टिव लेंस इसका हम लोग यूज करेंगे, नहीं, इसका जो यूज हम लोग करते हैं एज अ आईपीस लेंस करते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है, देखिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, ओके, तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। तो सपोज दैट कि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो गई एंड उस इमेज का जो साइज है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 सेंटीमीटर का साइज जो है वो भी हमारा विजुअल है एंड डिस्टिंक्टली हम लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हमें कैसा दिखेगा, इन्वर्टेड दिखेगा, ठीक है। तो उसको वापस से इरेक्ट करने के लिए हम लोग इस केस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इन्वर्टेड, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे इन्वर्टेड है तो उसकी एक इरेक्ट इमेज हमारी यहां पर बन जाएगी। तो उस तरह से कॉन्वेक्स लेंस का यहां पर काम क्या होगा, वो सेम साइज की इरेक्ट इमेज बना देगा, मींस इन्वर्टेड की इरेक्ट। ओके, नाउ सी द फोर्थ केस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1। ओके, देखिए f1 और 2f1 के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट AB को प्लेस कर दिया। ओके, तो यहां पर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल होगी एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये F2 से पास हो जाएगी। ओके, एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकते हैं। तो ये यहां पर देखिए ये दोनों कहां मीट होंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पर दोनों रिफ्रैक्टेड रे मीट होगी, तो ये हमारी इमेज हो जाएगी ए की, ए डैश, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो वो हमारा ये हुआ, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बी डैश मान लेंगे। इस तरह से हमारी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश,
ओके, नाउ सी पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ओके, तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, ये हो जाएगी बियॉन्ड 2f2। ओके, क्योंकि देखिए 2f1 हमारा कहां, 2f2 हमारा यहां पे था, ये बियॉन्ड 2f2 इमेज फॉर्म हो रही है। ओके, इसके बाद नेचर की अगर हम लोग बात करें तो नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, एंड बात करें हम लोग साइज की, तो साइज कैसा है, आपको दिख रहा है इसका साइज जो है ये कैसा है, ये मैग्नीफाइड है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं मैग्नीफाइड। ठीक है, एंड अब हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर में यूज होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कोई जब हम लोग प्रोजेक्टर को ऑपरेट करते हैं तो हमें एक स्क्रीन को प्लेस करना पड़ता है, एक वाइट स्क्रीन को प्लेस करना पड़ता है। सपोज दैट कि यही एक वाइट स्क्रीन है, ठीक है, और मेरे पास सपोज दैट कि कोई प्रोजेक्टर है, ठीक है, कोई प्रोजेक्टर है। ओके, तो अब देखिए होता क्या है कि ये मेरे पास लेंस है, ठीक है, और ये स्क्रीन, तो इसका देखिए इसका फोकल लेंथ होगा, इसका इसके बाद इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहीं पे होगा। तो हम लोग करते क्या है कि ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कुछ इस तरह से हम लोग प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्लाइड होती है, ठीक है, जो स्लाइड होती है मीन्स की प्रोजेक्टर में एक लेंस होता है, उसके पीछे एक स्लाइड चलती है, तो वो स्लाइड हमारी यहाँ पर कहीं प्लेस होती है। ठीक है, और उसको हम लोग कैसा रखते हैं, उसको हम लोग हमेशा इन्वर्टेड रखते हैं, जिससे हमारी जो इमेज हमारी बनेगी, ठीक है, स्क्रीन पे, वो कैसी बनेगी, वो हमारी एक तो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी एंड मैग्नीफाइड। ठीक है भाई, स्क्रीन पे आप क्या करते हो कि अगर सपोज दैट कि आपकी स्लाइड जो है वो उसका साइज कुछ इसके बराबर है, ठीक है, तो स्क्रीन पे इसके बराबर नहीं होगा, स्क्रीन पे तो वो मैग्नीफाइड होता है ना। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट को f1 एंड 2f1 इस लेंस के फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कैसे इसको प्लेस करेंगे, इसको हम लोग प्लेस करेंगे इन्वर्टेड, तो इसकी इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज हमारी स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल एप्लीकेशन था। ओके, एंड सिनेमा में भी आपने देखा होगा, स्लाइड प्रोजेक्टर के अलावा सिनेमा में भी यही होता है। ठीक है, मीन्स की मूवी हॉल में आप जो मूवी देखते हो वहां पर भी यही होता है, वहां पर भी जो हमारे प्रोजेक्टर्स होते हैं वो एक बड़ी सी स्क्रीन पे एक इरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो रील होती है या फिर उनका जो भी स्लाइड होती है वहां वो कैसी होती होगी, वो इन्वर्टेड होती है। ठीक है, नाउ सी द फिफ्थ केस। See the fifth case when an object is at F1. Okay, so अगर हमारा ऑब्जेक्ट F1 पे प्लेस होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे F1 पे प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट हमारा है AB, तो यहाँ पर देखिए इमेज कहाँ पे बनेगी, when a ray of light incident parallel to the principal axis after refraction it passes through the focus। ठीक है, तो ये फोकस से पास हो जाएगी एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये रे ऑफ लाइट मींस रिफ्रैक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, तो यहां पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये होगी हमारी इन्फिनिटी। ओके, एंड नेचर कैसा होगा, नेचर हमारा होगा रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड। ओके, हाईली मैग्नीफाइड। ओके, देन इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इसका एप्लीकेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो यूज है जनरली हम लोग इस तरह के लेंस का यूज स्पेक्ट्रोमीटर में करते हैं। ठीक है, कॉलीमेटर ऑफ अ स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो देखिए स्पेक्ट्रोमीटर एक्चुअली होता क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है ये हमारा स्पेक्ट्रम को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो आप लोगों ने प्रिज्म में पढ़ा था, ठीक है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ठीक है, तो जब किसी व्हाइट लाइट को हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म में फॉल कराते हैं, तो वो क्या करता है, वो लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड करता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो हमारी व्हाइट लाइट है वो थोड़ा सा इंटेंस होनी चाहिए। ठीक है,
तो इसके लिए हम लोग बेसिकली उस इंटेंस बीम ऑफ लाइट को ऑब्टेन करने के लिए किसी सोर्स ऑफ लाइट को फोकस पे प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इसका मैं फिगर आपको एक अलग से फिगर बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट सोर्स या मतलब जो भी सोर्स है हमारा उसको हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जब इस लेंस पे फॉल होती है, ठीक है, इस लेंस पे फॉल होती है, तो ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है, ये एक पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो एक तरह से एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देता है। एंड ये रे ऑफ लाइट को जब हम लोग प्रिज्म में फॉल कराते हैं तो वो क्या करता है, वो एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, ये एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट में किसी मतलब कि डिफरेंट एक लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट को एक इंटेंस बीम में कन्वर्ट कर देता है। और वो बीम को जब हम लोग प्रिज्म में फॉल कराते हैं तो वो क्या करता है, वो एक स्पेक्ट्रम फॉर्म कर देता है, ठीक है। नाउ सी द सिक्स्थ केस, see the sixth case when the object is between the lens and the focus, okay, means कि ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में अगर हम लोग प्लेस कराते हैं, ठीक है, तो देखिए इमेज कहां पर बनेगी एंड इसका नेचर क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे रे डायग्राम से, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, ठीक है, फर्स्ट फोकल पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट को तो हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर इंसिडेंट करा देंगे और वो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से पास हो जाएगी, ओके। एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट को आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हो, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है ये एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, मीन्स कि एक दूसरे से अलग हो रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब है कि रियल इमेज यहाँ पे फॉर्म नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब वर्चुअल इमेज को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। जब रियल नहीं ऑब्टेन होगी तो वर्चुअल इमेज को हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज देखिए कैसे ऑब्टेन हो रही है, जब हम लोग रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी वर्चुअल इमेज ऑब्टेन हो जाती है, ओके। तो जैसे ही हम इन दोनों रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो एक तो देखिए एक मुझे ये दिख रही है कि ये रे ऑफ लाइट को हम लोग इस तरह से कुछ इसका पाथ ये होगा, ठीक है। एंड अगर हम लोग इसको भी एक्सटेंड करें यहाँ पर तो कुछ इस तरह से, ठीक है, अभी स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, और जगह की कमी है थोड़ा सा, तो इसको हटा देते हैं, ओके। अब देखिए इसको थोड़ा सा और प्रोड्यूस करेंगे एंड इसके बाद हम लोग इस वाली रे को भी प्रोड्यूस करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर कहीं पे इसकी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी इस पॉइंट पे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, वर्चुअल इमेज, ओके। तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट ए भी था तो ए की इमेज यहाँ पे फॉर्म ये हो जाएगी ए डैश, ओके। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं जिससे आपको रे डायग्राम विजुअल हो, ए डैश और यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी डैश, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी वर्चुअल इमेज है, ये हमारी वर्चुअल इमेज है, ओके। तो इसको हम लोग वर्चुअल इमेज को जनरली हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा। वर्चुअल इमेज हमारी क्या है, ए डैश बी डैश। अब हम लोग देख लेते हैं पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, ओके। अगर हम लोग पोजीशन की बात करें तो यहां पर एक तो इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस जो हमारी इमेज बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस बनेगी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। एंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी, ओके। तो हम लोग यहां पर सिंपली लिख देंगे इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके बाद देखिए तो ये तो पोजीशन था। अगर हम लोग बात करें नेचर की तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। नेचर के बाद हम लोग साइज की बात करें तो साइज आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये मैग्नीफाइड है, ठीक है। साइज कैसा हो जाएगा, साइज हो जाएगा मैग्नीफाइड, ठीक है। तो साइज हमारा होगा मैग्नीफाइड एंड देन नाउ हम लोग देखेंगे
हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन। ओके, तो देखिए इसका एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। ये सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह वर्क करता है। मींस कि लेटर्स को मैग्नीफाई करने के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास में हमारा कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। ठीक है, तो ये था इसका एप्लीकेशन। ओके, तो हमारे 6 केसेस यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। ओके, तो हमारा फर्स्ट केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ओके, सी अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस है तो यहाँ पर जो इमेज इंसिडेंट होगी वो कैसी होगी, वो ऑफकोर्स पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को हम लोग कॉन्केव लेंस पे फॉल कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कॉन्केव लेंस पे फॉल करा दिया। ठीक है, इंसिडेंट कराया। इसके बाद देखिए क्या होगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टी है कि ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट हमारी डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये डाइवर्ज हो जाएगी। एंड इसको अगर हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे ये दोनों एक सिंगल पॉइंट पे मीट होंगी, इस पॉइंट पे। ठीक है, ओके, तो ये हमारा पॉइंट क्या है, ये हमारा है F2। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं F2। ओके, F2। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो उसकी इमेज हमें कहां मिलती है, वो हमें फोकस पे मिलती है। ठीक है, तो पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी सो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस एट F2। ओके, इसके बाद नेचर की बात करें तो नेचर क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हो कि ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली में तो डाइवर्ज होती है। जब हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तब इसकी इमेज हमारी बनती है F2 पे। ठीक है, तो देखिए प्रोड्यूस्ड रे से जो भी इमेज बनेगी वो हमारी वर्चुअल होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेचर कैसा होगा, नेचर जो होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, एंड अब हम लोग साइज की बात करें तो साइज देखिए कैसा होगा, साइज है मींस हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिमिनिश्ड लिख सकते हैं। ओके, नाउ सी व्हाट इज द एप्लीकेशन, मींस कि इस एप्लीकेशन को हम लोग कहां यूज करते हैं, तो गैलीलियन टेलीस्कोप में हम इसको यूज करते हैं। गैलीलियन टेलीस्कोप का मतलब ये है कि जो बहुत ही दूर जो हमारे ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं। ठीक है, मींस कि जैसे प्लैनेट्स वगैरह हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इनको देखने के लिए हम लोग गैलीलियन टेलीस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, तो गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या होता है, कोई भी बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज को वो कहां पे बना देता है, वो फोकस पे फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो इस पे हमें इमेज फॉर्म हो जाती है। ओके, नाउ सी द सेकेंड केस ऑफ द कॉन्केव लेंस। ओके, now see the second case of the concave lens. Okay, so when an object is placed at any finite distance, okay, means कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी प्लेस करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट इंफिनिटी। ठीक है, मींस कि इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम लोग कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखिए इमेज कहां पर बनेगी, तो अभी मैंने फिलहाल यहां पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली फॉल करा देंगे, मीन इंसिडेंट करा देंगे, तो ये क्या होगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाएगी एंड इट अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। तो ये क्या होगा, ये फोकस से आती हुई हमें यहां पर अपीयर होगी। ठीक है, एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकते हैं, मींस कि हम लोग ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, तो ये अनडेविएटेड पास हो जाएगी। ठीक है,
तो ये विदाउट एनी डेविएशन यहां से पास हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब यहां पर ये रे ऑफ लाइट तो हमारी विदाउट एनी डेविएशन पास हो रही है, मींस कि ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे तो कहीं भी मीट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पर हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और यहां पर भी अगर हमने बैकवर्ड इसको प्रोड्यूस किया तो ये दोनों इस पॉइंट पे मीट होंगी। ठीक है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ए बी की एक डिमिनिश्ड इमेज हमें मिलेगी। ठीक है, देन सी पोजीशन, तो पोजीशन तो आपको मिल गई। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, ओके, पोजीशन ऑफ इमेज। तो इसकी पोजीशन ऑफ, सी द पोजीशन ऑफ इमेज, ओके। तो देखिए, अरे यार बेवकूफ हो क्या, सी द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ इमेज। ठीक है, तो देखिए पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन हम लोग देख सकते हैं कि इमेज इज फाउंड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F2। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F2। एंड इसके बाद हम लोग नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होगा, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। देन सी द साइज, तो हम लोग साइज देख सकते हैं कि साइज कैसा होगा, कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, तो साइज हमारा हो जाएगा डिमिनिश्ड, ओके, साइज होगा डिमिनिश्ड। नाउ सी द एप्लीकेशन। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है, कॉन्केव लेंस का हम लोग यूज कहां पर करते हैं। ठीक है, तो जिस भी पर्सन को मायोपिया होता है, मींस शॉर्ट साइटेडनेस होती है, तो वो कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, मींस की शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है कि जिसको पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। ठीक है, तो ऐसे पर्सन की आई को हम लोग मायोपिक आई कहते हैं और इसके करेक्शन के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय अ लेंस टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।